जिसकी वजह से आप उसमें रिंग भी नहीं डालेंगे, स्लीव भी नहीं डालेंगे, पिस्टन भी नया होगा, तो आपका इंजन बैक प्रेशर देगा, ब्लो देगा और इंजन ऑयल भी कम करेगा। इसके हमारे पास कुछ हल मौजूद है। मेरे पास पूरी दुनिया से केसेस आते हैं, वर्ल्ड वाइड केस आते हैं, यूरोप से आते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, दुबई से, दुनिया के कोने कोने से, यहाँ तक के हमारे हमसाये ममालिक इंडिया में भी कोई फंसता है तो वो भी मुझे कॉल करता है। कुछ सवाल करने हैं, क्योंकि हमारे जो मैकेनिक भाई है ना, मेरा जो चैनल देखने वाले हैं ज़्यादातर मैकेनिक हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देखें, जो अहम किरदार होता है वो तो खरादिया का होता है। जो बोरिंग करते हैं, जो भी खरादिया का काम होता है, अहम किरदार उनका होता है। तो हमारी तो तकरीबन फिटिंग होती है, फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मसले आते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं। जैसे कि इंजन फिटिंग कर दिया, बैक कंप्रेशन का मसला हो गया, मतलब ये ब्लो मारने लग गई गाड़ी। अच्छा नदीम उस्ताद, कुछ मसले आते हैं गाड़ियों के हवाले से ना, जी, बहुत आप ज़्यादा। वन बाई वन करके बोले, इंशाल्लाह मैं जी कोशिश करूंगा उनका आपके सवालों के जवाब देने की। जी। अच्छा, एक तो मसला है जब नया इंजन किया जाता है ना, जी जी। तो उसमें जो है ना बैक कंप्रेशन का मसला आता है, ब्लो मारती है गाड़ी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं गाड़ी वाले भी और साथ में मैकेनिक। आप इसमें किस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं थोड़ा जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो इंजन होते हैं ना, ज़्यादातर, जी वैसे कोई भी इंजन हो सकता है, ज़्यादातर जो इंजन है वो है हीनो का बड़ा ना। जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो हमारे जापानीज़ इंजन है, हीनो के हो गए, सीजो के हो गए, निसान के हो गए, जी जी। इन इंजन्स में जो लाइनर आते हैं ना, वो लाइनर आते हैं, हम हमारे आते हैं फुल्ली फिनिश। ठीक है। फुल्ली फिनिश लाइनर वो होते हैं जो बाहर से भी तैयार होते हैं और जिस हिस्से में बोर में पिस्टन और रिंग चलने हैं उस जगह से भी वो पॉलिश हुए होते हैं, होनिंग हुए होते हैं, तैयार हुए होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं वाइट कलर में, कुछ होते हैं वो ग्रेफाइट हुए होते हैं और फास्फेटेड होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स इनकी आती है। अब ये जो जापानीज ब्लॉक है, जैसे ये हीनो का इन्होंने जिक्र किया है, तो होता ये है कि जब हमारा इंजन चलता है, उसमें पिस्टन मूव करता है, जी तो पिस्टन का एक अपना खुद का वजन होता है, जी। उसकी पिन का वजन होता है और कनेक्टिंग रॉड का वजन होता है। पिस्टन जैसे अप डाउन मूव करता है, तो जहाँ पे वो पिस्टन वापसी की तरफ चलता है, तो वो पिस्टन दोनों साइडों से हिट करता है, ठीक। स्लीव के साथ एक साइड से दबाव डालता है, दूसरी तरफ जाते हुए दूसरी साइड से दबाव डालता है। तो वो ठीक। क्या होता है कि साइडों से तो वो बोर को दबाव नहीं डालता, जी साइडों से, एक साइड से और उस साइड से डालता है। तो वो क्या होता है, कुछ अरसा चलने के बाद, कुछ साल चलने के बाद, हमारा जो पेरेंट बोर होता है, जो ब्लॉक का बोर होता है, हम उसको बोलते हैं पेरेंट बोर। वो बोर जो होता है वो बैजा हो जाता है, ओवल हो जाता है। बैजा और टेपर वो इस तरह से होता है। ये जो हमारा स्लीव है, इसमें जब पिस्टन चलता है तो वो इसमें ऐसे ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे तो मूव करता है पिस्टन, लेकिन ये ऐसे और ऐसे इस साइड से टकराता है। उसके रिजल्ट से क्या होता है, स्लीव इस साइड से बैजा हो जाती है और चूंकि ऊपर प्रेशर भी होता है, यहाँ से बोर खुला भी हो जाता है और नीचे से हल्का सा तंग हो जाता है। ये जो बैजा और टेपर होती है, ये माइक्रोन में होती है, 100 में होती है, यानी कि 100 जो होता है वो 1 मिलीमीटर का 1/100वां हिस्सा होता है। 1 मिलीमीटर में 100 होते हैं। ये 4 से 5 बैजा हो जाता है, 4 से 5 टेपर हो जाता है। और बात सूरत हाल ऐसी होती है कि ये टेपर और बैजापन जो होती है, ये 12 12 15 15 100 तक चली जाती है। जब इसमें हम अच्छी स्लीव भी फिट कर देंगे, जो कि अंदर से और बाहर से तैयार होगी, तो वो जब फिट होगी, फिट होने के बाद उस स्लीव में वो बैजा और टेपरपन आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसमें रिंग भी नहीं डालेंगे, स्लीव भी नहीं डालेंगे, पिस्टन भी नया होगा, तो आपका इंजन बैक प्रेशर देगा, ब्लो देगा और इंजन ऑयल भी कम करेगा। इसके हमारे पास कुछ हल मौजूद है। इसका हल जो है वो एक मैकेनिक नहीं कर सकता। इसका हल एक मैकेनिक नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज का हल मशीनिस्ट जरूर कर सकता है। वो मशीनिस्ट कैसे करेगा, वो एक तो वो स्लीव अगर मुमकिन हो
तो वो सेमी फिनिश ले और ब्लॉक में फिट करे, और फिट करने के बाद उसको बोरिंग करे, और बोरिंग करके फिर उसमें होनिंग करे, और स्लीव की एक्यूरेसी 1 से 200 में कंट्रोल करे। तो उससे क्या होगा, वो रिंग जंपिंग नहीं करेंगे और रिंग फ्लो नहीं देंगे, और गाड़ी तेल भी कम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो वो फिर ऐसा भी इसको एक इसका हल ये भी होता है, हर बंदे के पास बोरिंग नहीं होती, जैसे प्रॉपर जिग बोरिंग हो या सिलेंडर बोरिंग हो, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उस स्लीव को तैयार बोर ले लेते हैं, लेकिन उसका साइज जो होता है वो जितना बोर ओवल होता है उतना उसको टाइट बनवा लेते हैं। वो फिर क्या होता है, टाइट बनवाते हैं, उसको फिट करते हैं, वो पिस्टन से टाइट होता है, फिर उसके अंदर होनिंग करते हैं, होनिंग करके उसका साइज कंट्रोल करते हैं, फिर उससे ये आपका ब्लो का और बैक प्रेशर का ये मामलात कंट्रोल होते हैं। फर्ज किया कि खरादी का काम नहीं किया गया, जैनवन जैसे फिटिंग मतलब जैनवन जैसे था, नया सामान लेके नया ही फिटिंग कर दिया गया, तो नए के बाद ये क्यों ऐसा मसला आता है? जी उसमें देखें, अगर आपने खरादिए का काम नहीं किया लेकिन स्लीवें तो आपने फिट की ना। स्लीपें जो होती है ना हिनों की, जी वो हाथ से चली जाती जी है। बिल्कुल, वो मैंने बताया, वो हाथ से चली जाती हैं, वो फ्री फिटेड होती हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात मैंने बताई है कि जो ब्लॉक होता है वो ही चल चल के ओवल हो चुका होता है, चल चल के चल चल के ओवल हो चुका होता है, और उस ओवल होने की वजह से, ओवल होने की वजह से उसमें ब्लो बाई आती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो आप बाजार से स्लीव लेते हैं वो आपको कतई तौर पे उस मियार की दोबारा ना तो आपको रिंग मिलता है, ना उस मियार का आपको दोबारा से पिस्टन मिलता है, ना उस मियार का आपको लाइनर मिलता है। जो कंपनी ने ओईएम फिट किया है वो आपको कतई तौर पे दोबारा नहीं मिलता। जी बिल्कुल, यही बात तकरीबन मेरे से पूछी जाती है बार बार कि हमने नया इंजन कर दिया और ये मसले आ गए। देख लें, आप स्वाद से सुन सकते हैं कि जो पार्ट्स है वो हमें ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप सेमी फिनिश लाइनर लें, या फिर उसको इतना हल्का सा टाइट रख लें कि उसको आप होनिंग प्रॉपर कर लें, उसका आपका हल हो जाएगा। और फिर पिस्टन का भी आपका साइज ऐसा होना चाहिए कि जिसका आप पिस्टन की अगर आप क्लियरेंस करते हैं 5,000 अगर आपने पिस्टन फ्री किया है, अब आपने ये देखे ना, ये पिस्टन जो है ये बोर में 5,000 की फिलर गेज के साथ फ्री किया है, तो 5,000 के हिसाब से अब जो रिंग का गैप है वो आपका 15 से 16 आना चाहिए। ठीक है। अगर आपका पिस्टन का गैप तो 5,000 है और आपने 5 की गेज कर दी, ठीक है। 5 दिए 15, 16 इसका इससे ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अगर आपका गैप 22,000 या 24,000 आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो आपका जो रिंग है उसका एंड गैप ज्यादा है, एंड गैप ज्यादा है, या फिर आपका जो पिस्टन है उसका डायामीटर साइज बड़ा है। अगर पिस्टन का साइज भी बड़ा होगा तब भी रिंग का मुंह खुल जाएगा, अगर रिंग का एंड गैप ज्यादा होगा तब भी खुल जाएगा। न्यू हेड के जो गाइड होते हैं उनकी क्लीयरेंस बड़ा काउंट करती है, हेड के गाइडों की जो क्लीयरेंस है वो 2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2,000 भी नहीं होगी तो वालों की ये जो डंडियां हैं ये सीज हो जाएंगी, वाल जाम हो जाएगा हेड में। अगर अगर ये क्लीयरेंस ज्यादा होगी, 4 से 5,000 होगी, तो फिर इसका जो गाइड होगा उसमें से गैस लीक होके वो भी ब्लो बाई बनेगी। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जो कि प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे है, मेरे पास पूरी दुनिया से केसेस आते हैं, वर्ल्ड वाइड केस आते हैं, यूरोप से आते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, दुबई से, दुनिया के कोने कोने से, यहाँ तक कि हमारे हमसाए ममालिक इंडिया में भी कोई फंसता है तो वो भी मुझे कॉल करता है। अल्लाह करीम का खास एहसान है, अल्लाह करीम ने हमें इस खिदमत के लिए चुना हुआ है, तो हम अल्लाह का शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करें वो थोड़ा है। केस आया था, एक इंजन उन्होंने स्लीवें भी डाल दी, रिंग भी डाल दिए, पिस्टन भी डाल दिए, वो कहते इंजन की ब्लो नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर पता क्या लगा कि उसके हेड के गाइड ही बहुत ज्यादा लूज थे,
जब ब्लास्टिंग होती है तो टर्बो जो इंजन होता है तो वाल्व उसका खुला होता है, वाल्व खुला होता है और ऊपर से टर्बो का प्रेशर होता है। टर्बो से जब प्रेशर निकलता है तो वो जो प्रेशर होता है वो गाइड के जरिए से ऊपर जाता है और टैबलेट कवर से ब्लो बाई बार आ जाती है। ये बहुत ही अहम बात की है, बहुत ही अहम। मुझे नहीं लगता कि किसी को जो देखने वाले हैं, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, हो सकता है किसी को तजर्बा हो इस मामले में। बहरहाल बहुत कम चांस है इसके मामले में तजर्बा